ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय। जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और हम कोशिश करते हैं कि सच्चाई की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे शैतान लोग बैठे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ़ बोलते रहते हैं और सिखों के खिलाफ़ भी बोलते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है एक हमारे सामने वीडियो आई है, बांग्लादेश से है, बंगाल से आई है, बांग्लादेश नहीं बंगाल से आई है। तो उसमें एक जो है, जो जिनको ब्राह्मण कहते हैं, ये लोग मतलब चाहते ही नहीं हैं कि दुनिया के अंदर शांति रहे, और इन लोगों की वजह से पूरे भारत में नफ़रत की आग लगी हुई है। तो हम थोड़ा थोड़ा सुनाना चाहते हैं वीडियो उनका, और उनको अपना ओपिनियन भी देंगे क्या कहना चाहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। ऐसा है कि हमसे थोड़ा समय मांगा गया है, तो वहाँ विधिक कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी, और वहाँ जांच की जा रही है। जो लोग देखो, जो ये संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान इन ये संविधान को मानते ही नहीं हैं। जो भगवाधारी गुंडे हैं, ये संविधान को नहीं मानते। संविधान तो इक्वल राइट देता है, सबको बराबर हक देता है। पर ये जो लोग हैं, ये संविधान इनका मनुस्मृति संविधान है, इनका कोई जो भारत का जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उसको नहीं मानते हैं। ये लोग जो है ना, मनुस्मृति का संविधान मानते हैं उसको। तो आगे सुनिए क्या कहते हैं। एक गलत बोल रहा है ये, मतलब इसको संविधान का पता ही नहीं संविधान क्या है। सिर्फ अपनी बात को मतलब लोगों को थोपने की बात कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, नफरत के भरे लोग हैं। क्या कहते, सुनिए क्या कहते हैं। लोग जो है इस तरह से अनलीगल असंवैधानिक कदम उठाए हैं, तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा, क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है। ये जो बोल रहे हैं कि नेशनलिटी खत्म करने की बात कर रहे हैं, सिखों उसकी मतलब मुसलमानों की और ईसाइयों की और ये नफरत फैलाते हैं दिन रात। इनका यही काम है। इनको रोटी मिल जाती, कमाई लोगों की कमाई पर जीते हैं, लोगों टुकड़ों पर पड़ते हैं लोग। और इन लोगों का दिमाग इतना ख़राब हो चुका है, इनके नफ़रत के अलावा इनके दिमाग में कुछ है ही नहीं है। इन्हीं की वजह से पूरा भारत आज परेशान है। कोई जात पात में फंसे हुए हैं, कोई धर्म के मसले में लड़ रहे हैं आपस में, इन्हीं की वजह से हो रहा है सारा काम। तो इन लोगों ने जो है नेशनलिटी ख़त्म कर रहे हैं। उनकी नेशनलिटी ख़त्म करेंगे तो हम आपकी कौन सी नेशनलिटी ख़त्म करेंगे, आपको बताएंगे हम। अगर ये ईसाइयों की और ईसाइयों के मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म कर देते हैं, तो ये तो वहाँ से इंडिया से ख़त्म करेंगे। उसकी हम इनको ह्यूमन लाइफ से ही ख़त्म, इनकी जो नेशनलिटी ख़त्म कर देंगे। ये ह्यूमन लाइफ में रहने के लायक है ही नहीं है। सारी ज़िंदगी ये नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। ये दुनिया भर में अपने नफ़रत को बांटते हैं, और दुनिया भर के अंदर ये सुनिए क्या कहता है, क्या सुनिए क्या। और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया, जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं, वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो ये जो हिंदू की हत्या बता रहे हैं ना, हिंदू की हत्या कर रहे हैं, ये जो है ना इन्हीं के गुंडे हैं। वो जो है कभी मुसलमान बन करके हिंदू को मारते हैं, कभी हिंदू बन करके मुसलमान को मारते हैं। टोपी रख लेते हैं सिर के ऊपर, वो तो मुसलमान बन जाते हैं, और टिक्का लगा के होते वही हैं। मतलब इस बात का ध्यान दें, बंदे कोई अलग से नहीं होते हैं, वो काटने पीटने वाले इन्हीं के लोग होते हैं। वो इनको मतलब ये दिन रात ऐसा काम करते हैं। तो वो जैसे अगर मुसलमानों को काटना है तो वो टीका लगा कर जाएंगे, स्पेशल मतलब बताएंगे लोगों को, हम वो एक वो हिंदू है। अगर वो मुसलमानों को मारेंगे, मतलब मुसलमानों को काटना, तो वो टोपी मतलब अगर हिंदुओं का काटना तो वो टोपी लगा के जाएंगे। उनको पता नहीं मुसलमान है। इसका मतलब क्या है कि कुछ मतलब गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग जो है ना दिखावा पसंद करते हैं, कि दिखा करके काम करना, क्योंकि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये दूसरे लोग हैं। तो होते वही लोग हैं जो मतलब दो काटने वाले होते हैं। उनकी कोई जात धर्म कोई वो उनका कोई नहीं है। वो तो सिर्फ शैतान की औलाद होते हैं जो दूसरों को मारते हैं। तो शैतानों का कोई धर्म नहीं होता। जो नफरत फैलाते हैं वो शैतान ही होते हैं असल में। सुनिए क्या कहता है। तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है, जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। जितनी जान लगा रहा है पाकिस्तान से प्रेम है। पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा प्रेम तो आप लोगों को है।
इतने तो पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान वाले भी नहीं जपते उन्होंने जितना ये जपते हैं। दुनिया भर के संबित पात्रा गधा के नंबर का वो बेटा पाकिस्तान की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का नाम तो ये जपते हैं। तो नाम कौन जपता है जिसका सबसे ज़्यादा? तो ये जो इनके सबसे प्रेम इनके अंदर ही है, जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम होना वो जरूरी होता है, कहीं बात नहीं है। प्रेम करें, सबको प्रेम प्यार करें, पर असल में करें ना, नफरत वाला प्रेम क्यों करते हो? तो ये जो लोग हैं ये घटिया किस्म के लोग हैं, इन पर दिमाग नाम की चीज़ नहीं। ये सुनिए क्या कहता है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ सी जगत गुरु बोल रहा अपने आपको। ये ऐसे ऐसे आदमी चपड़ासी रखना ले हमारे चपड़ासी भी रखने के लायक नहीं होते हैं। ये जगत गुरु, गुरु का इनको यही पता नहीं कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु का तो अर्थ ऐसा होता है कि जहाँ सर जिसके अंदर नफरत की आग लगी उसको अंदर पानी से उसके प्यार की बारिश से बुझा दें। गुरु का अर्थ होता है गु जमा रू कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। और गुरु का ये जगत गुरु बोल रहे हैं अपने आप को, जिनको एक मतलब गुरु तो छोड़, इनको घर में कोई चेला रखने लायक भी नहीं है ये। तो ऐसी बात करते हैं जिनको ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं दुनिया भर के अंदर ये, जो सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा और इनके पास में कोई काम नहीं है। सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक यही नफरत फैलाते हैं। और सुनिए क्या कहता है कि तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से हमने इनको 4 महीने का समय दिया है, नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में जल समाधि लूंगा। आशा करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम। हम पहले बता रहे हैं संविधान की रक्षा की बात कर रहा है ना, ये संविधान की रक्षा नहीं कर रहे, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये हिंदू राष्ट्र है या उसका राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ हिंदुओं के पीछे पड़े पीछे लुक करके जो भगियाट लोग होते हैं, जिसको गिद्दड़ कह सकते हैं, तो वो ये वार करते हैं दूसरे हिंदू के पीछे लुके हुए हैं। ये हिंदू का नाम लेकर के वार कर रहे हैं। असल में हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और वो तो इनका कामयाब कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 5000 साल से कोशिश करते आ रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सुनिए क्या कहता है। जरूर उठाया जाएगा कि जब वहाँ की स्थिति से पता लगा कि जब वहाँ राज्यपाल महोदय पीड़ितों से मिलने के लिए गए तो जिस तरह से वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने, रोहिंग्याओं ने उनके साथ में जो बदसलूकी किया, इससे ये पता लग रहा है कि अब पूरे देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र। देख लीजिए इसके इनके पीछे पुलिस भी खड़ी है, पुलिस के सामने ऐसे बयान दे रहा है। अब पुलिस, ये पुलिस नकली पुलिस है असली पुलिस है तो उनको पता होगा, लेकिन अगर असली पुलिस होगी तो उसको बोलने इतनी बात बोलने देते हैं। ये जहाँ पर खड़ा है वो बंगाल में खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, ये भारत के अंदर खड़ा है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे कर सकते हैं? ये तो यहाँ पर सभी मुसलमान भी है, मुसलमान को, ईसाइयों के, सिखों के बाप दादा का देश है ये, इनका बाप दादा का देश है नहीं है। ये जो लोग हैं नफरत के बन जा रहे हैं, आए निकल गए, कहाँ से निकले हैं ये, सिर्फ नफरत ही बांटते हैं लोग और कुछ नहीं करते। इनका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत का काम करते हैं। तो सुनिए क्या कहता है। घोषित होना चाहिए, नहीं तो 13 बार भारत के बंटवारा हो चुका है और अब स्थिति में भारत नहीं है कि फिर से ये बंटवारा झेल सके। 13 बार बंटवारा बोल रहा है ये। 13 बार अगर बंटवारा हुआ ना तो इन्हीं के कारण हुआ है। इन्होंने जो नफरत फैलाई है, पूरे पहले शुरू से नफरत फैलाते आ रहे हैं, इनके कारण हुआ है। नफरत से तो देश टूट जाते हैं, बड़े बड़े टूट जाते हैं। इनका घर नहीं आपस में बन सकता। ये तो दूसरे आपस में हिंदू धर्म जिसको 4 वर्ण बना रखे, ये धर्म है ही नहीं है, वर्ण व्यवस्था वाला धर्म होता ही नहीं है। अगर इनमें हिम्मत है तो हम इनसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। धर्म का मतलब होता क्या है? हम इसको कंडेम करते हैं कि ये धर्म वर्ण व्यवस्था वाला, जाति पाति वाला धर्म होता ही नहीं है। अगर इनकी माँ का दूध पिया इन्होंने, अपनी हिम्मत है, तो हम धर्म के मसले पर इनसे बात करना चाहते हैं। हमारा हराना या हारने का कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ इनसे बात करके ज्ञान हासिल करना चाहते हैं या इनको ज्ञान सिखाना चाहते हैं, सिर्फ इतना मतलब है। तो इनको अगर ये नफरत फैलाते हैं, इनके कारण ही देश टूटा है। और हो सकता कहीं ना कहीं इनके कारण ही देश टूटे आने वाला वक्त में। तो ये क्यों नफरत के बिना इनका काम नहीं चलता। जब तक दूसरों को बुरा नहीं बोलते तब तक इनका हजम नहीं होती रोटी। सुनिए क्या कहता है। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चाहे जान चले जाए, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जिस दिन मुसलमानों की नागरिकता भारत से ख़त्म हुई उस दिन
हम इनको ह्यूमन जो लाइफ है इन इंसानों की कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे। इनको जितने भी ब्राह्मण हैं इनको शैतानों की कैटेगरी में, मनवादियों की जो कैटेगरी है उनकी जो शैतान कैटेगरी होती है एक उसमें रखेंगे। इनको इंसान की कैटेगरी से बाहर निकालेंगे। ये करके दिखाएं पहले उसकी मतलब मुसलमानों की, ईसाई की नागरिक खत्म करने की बात करें नहीं तो आने वाले वक्त में जो होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी जो कैटेगरी है इनको शैतानों की कैटेगरी में 100% हम डालेंगे। ये इंसानों की जो है इतनी वो करते हैं। आगे सुनिए क्या कहता है। और इसके लिए हमने 4 महीने का समय दिया है। महाराज जी, अगर वो यहाँ शरणार्थी बन के रहेंगे। जब यहाँ पार्टीशन नहीं हो रहा था, सबसे बड़े शरणार्थी भारत में ब्राह्मण हैं जो विदेश से आए थे। ये चोरी डाका करने के लिए आए थे भारत के अंदर। उस वक्त ये ब्राह्मण भी नहीं थे। ब्राह्मण इन्होंने अपना नाम रखा यहाँ पर भारत में आकर के। ये ब्राह्मण भी नहीं थे ना ही हैं। इनको ब्राह्मण तो वो होता है जो ब्रह्म का ज्ञान बांटता है, जिसको ज्ञान होता है। इनको तो ज्ञान तो ब्रह्मांड की ज्ञान तो दूर की बात, इनको अपने ज्ञान नहीं क्या है। तो ये दूसरों को टुकड़े पर पढ़ने वाले लोग हैं। और दूसरे टुकड़े पर पढ़ने वाले लोग कभी प्यार से नहीं बात करते, नफरत बांटते हैं। तो वही काम कर रहे हैं। गलती इनकी है, गलती इनकी नहीं है। जैसे इनको सिखाते हैं पीछे से ऐसे सीखते हैं। तो सुनिए क्या कहता है। हिंदुओं ने कहा कि नहीं, हम भाई भाई हैं, मिल के रहेंगे। तो उस समय जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया, जिसमें कई लाख हिंदुओं, कई लाख सिखों की हत्या हुई थी, जिसको कलकत्ता किलिंग के नाम। कई लाख मतलब इसमें ये कलकत्ता के अंदर भी हुआ। ये देख लो क्या बात कर रहा हूँ। मतलब इन्हीं की वजह से आरएसएस उस वक्त जिंदी थी। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, उसको मारा गांधी को। तो उस वक्त इनके अंदर कितनी आग जल रही थी। इस वक्त मतलब ये खुद इनकी वजह से भारत टूटा है। और इनकी वजह से ही ये सबसे बड़े दोषी ब्राह्मण ही है भारत में, जिनकी वजह से भारत टूटा। सुनिए क्या कहता है। से जाना जाता है। तो जब वो देश बट गया, धर्म के नाम पर बटा, उनको अलग देश मिल गया। और पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की नेशनलिटी नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में इनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए। अगर इन्हें रहना है तो ये शरणार्थी बन के रहेंगे, लेकिन नागरिक बन के नहीं रहेंगे। ये सही बात बोल कर लास्ट में, ये रहना तो शरणार्थी बनकर रहेंगे। भारत में रहना, इन ब्राह्मणों को शरणार्थी बनकर रहेंगे। और सब सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई, लिंगायत सब के सब भारत के मूल निवासी हैं। और भारत का इनका बाप का नहीं है। जो ये बोलते हैं ऐसे ऐसे लफंडरनाथ, जो जिनको दूसरों को टुकड़े पर पड़ने वाले लोग हैं, ये इनके बाप का देश नहीं है। अगर इनको लगता है कि देश ऐसा होगा तो इनकी जो है, हम आने वाले वक्त में बेगमपुरा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। राष्ट्र और बेगमपुरा बनेगा यहाँ भारत का। उसमें हम इन लोगों का लिए एक देश बनाएंगे छोटा सा, जहाँ पर ये आराम से रह सकते हैं। उसका नाम रखेंगे गोबरस्तान, जहाँ पर ये, क्योंकि गोबर इनका मुख्य भोजन है। और जो सूसू गाय का होता है उसको ये पवित्र मानते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं बात कर रहे, इन्हीं की बात है। गाय का पवित्र को सही मानते हैं, मूत्र को, और गोबर को सही मानते हैं। एक तो इनके लिए गोबरस्तान का एक देश बनाएंगे, जहाँ पर ये आराम से रह करके गोबर खाएं और गाय का मूत्र पिएं और ये आराम से सुकून से रह सकें। ऐसा इनके लिए देश बनाएंगे। क्योंकि ये इंसानों के साथ रहने लायक है ही नहीं है। ये लोग जो है गालियाँ निकालते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं। तो इनकी जो है, इनके लिए बनाएंगे देश। क्योंकि ये चाहते ही ऐसा है कि ये अलग रहें, तो इनको अलग रखेंगे, कोई बात नहीं, इनकी मर्जी की बात है। जब ये राष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा। यहाँ पर बनाएंगे बेगमपुरा राष्ट्र और बेगमपुरा, जहाँ पर मुस्लिम, सिख, जैन, लिंगायत, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग सब सुकून से रह सकेंगे, सब प्यार से रह सकेंगे। सबसे पहले जात पात खत्म करेंगे और वर्ण व्यवस्था खत्म करेंगे। ये हमारा वादा रहा आप सभी से, और सब ऐसा करेंगे। तो इन लोगों को तो ये तो जैसे बैठे हैं, इनको तो सबको जेल में डालेंगे। जब इनके जो मतलब पावर हमारे हाथ में होगी, सत्ता हमारे हाथ में होगी, तो ऐसे जो बैठे हैं इनको तो भेज देंगे इनके देश में, जहाँ पर ये गोबरस्तान में रहेंगे या इनको जेल में जाएंगे। तो ऐसा इनके लिए करेंगे। तो ये इन लोगों की वजह से नफरत फैली हुई है। तो हम पूरे देशवासियों को अपील करते हैं, इनकी बातों पर ध्यान दें। ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी ये जो बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ना कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सावधान रहें इनकी बातों से। शुक्रिया, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, सत श्री अकाल।